I, Bindu Arya, welcome you all to Orion Institute, and this is my fourth video on trigonometry of class 11th. Students, मेरी पिछली 3 वीडियोज़ पे बहुत अच्छे व्यूज़ आए तुम लोगों के, तो इससे पता लग रहा है कि तुम लोग वीडियो देख रहे हो और तुम्हें कंसेप्ट भी समझ में आ रहा है। तो जब तुम्हें समझ में आ रहा है कंसेप्ट तो थोड़े से वोकल हो जाओ और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करो और लाइक एंड शेयर करो, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर करो ताकि उन्हें जिन्हें मेरी इस वीडियो की ज़रूरत है वो उन तक भी ये वीडियो पहुंच सके, उन्हें भी ये कंसेप्ट समझ में आए। साथ ही स्टूडेंट्स, ये बात का भी ध्यान रखना कि अभी तुम लोगों का 10th का रिज़ल्ट आया नहीं है और तुम लोग थोड़े से इजी मोड में हो और सोच रहे हो कि चलो कर लेंगे, अभी बहुत दिन पड़े हैं। लेकिन ये इजी मोड में अगर हम अपना ट्रिग्नोमेट्री स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं, थोड़ा थोड़ा रोज़ पढ़ के भी अगर हम अपना ट्रिग्नोमेट्री कंप्लीट कर लेते हैं और स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं तो स्टूडेंट्स हाफ द बैटल इज़ वन। क्योंकि जो तुम्हारा 11th और 12th का जो बेस है वो ट्रिग्नोमेट्री का है सारा बेस। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री समझ आ गई तो समझ लो कि आपको सारा 11th और 12th का मैथ्स क्लियर हो गया। तो स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं हम अपना चैप्टर 3 ट्रिग्नोमेट्री का 4th पार्ट एक्सरसाइज 3.4 शुरू करने से पहले मैं तुम्हें ये टॉपिक बता दूं, हम करने जा रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस और इसके सॉल्यूशन। जैसे हम किसी भी इक्वेशन का सॉल्यूशन करते हैं तो इस इक्वेशन का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस के सॉल्यूशन 2 तरीके के होते हैं। एक होता है हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन और दूसरा होता है जनरल सॉल्यूशन। दोनों में फ़र्क क्या है प्रिंसिपल सॉल्यूशन और जनरल सॉल्यूशन में, कि जब हमारा x यानी हमारा थीटा यानी हमारा एंगल इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई, जब हम सॉल्यूशन निकालते हैं और सॉल्यूशन हमें सिर्फ 0 और 2 पाई के बीच का देना है तो हम इसे कहते हैं प्रिंसिपल सॉल्यूशन। और अगर हम इसकी डेफिनेशन वाइज जाएं तो द सॉल्यूशंस ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन फॉर विच एक्स इज इन बिटवीन 0 एंड 2 पाई आर कॉल्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशन। मतलब जब हमें सॉल्यूशन करना है किसी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का और हमारा एक्स 0 और 2 पाई के बीच में ही हमें फाइंड आउट करना है तो ऐसे सॉल्यूशन को हम ट्रिग्नोमेट्रिक प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। जनरल सॉल्यूशन में क्या है कि अगर हमारे एक्सप्रेशन यानी हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में n है, n वर्ड यूज़ किया है, n लेटर यूज़ हुआ है, इंटीजर n इज़ यूज्ड एंड हमें उसके सारे सॉल्यूशंस निकालने हैं, नॉट ओनली 0 और 2 पाई लेकिन 2 पाई से ऊपर। जैसे मैंने तुम्हें जब क्वाड्रेंट समझाया था तो मैंने तुम्हें ये बताया था कि 0 से चल के कोई पार्टिकल चला 90 पे पहुंचा, 180, ये 270 एंड मूव करता करता 2 पाई तक पहुंच गया। तो जब हमें इस 0 से 2 पाई के बीच का ही सॉल्यूशन देना है तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, लेकिन ये पार्टिकल हो सकता है मूव करते करते फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया एंड सो ऑन। इस तरह से इसने कई सारे रिवॉल्यूशन ले लिए, तब हमें इसके सारे सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं, जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट करने हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहेंगे, जनरल सॉल्यूशन। और हमें कैसे पता चलेगा, हमें ऐसे पता चलेगा कि इसमें हमें एन इंटीजर यूज़ करना होगा। अब देखो इसमें हमारे 3 फॉर्मूले हैं, 1 2 3 जगह की कमी की वजह से मैंने इसे ऊपर लिख दिया है। तो अगर हमें जनरल सॉल्यूशन पूछा गया है और हमारा क्वेश्चन जो हमारी इक्वेशन है वो sin x इज इक्वल टू sin y की फॉर्म में आ गई है, तो हम जब उसको सोल्व करेंगे, x के लिए सोल्व करेंगे तो हमारा फॉर्मूला रहेगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 to the power n into y. And what is n here? n is an integer, जैसा कि मैंने तुम्हें शुरू में ही बताया। This sign means belongs to, n belongs to integer, z means integer, z denotes the integer, तो n belongs to z। सेकेंड में अगर हमारा जो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है वो cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में आ गई है तो हम क्या, हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y। अभी हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और वेयर n बिलोंग्स टू z। थर्ड फॉर्मूला है हमारा कि इफ़ 10x, हमारी इक्वेशन अगर 10x इज इक्वल टू 10y की फॉर्म में आ गई है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे x इज इक्वल टू n पाई प्लस y और n बिलोंग्स टू z। ये और अच्छे से तुम्हें क्लियर होगा जैसे हम 1 बाय 1 क्वेश्चंस करेंगे तो तुम्हें सारा ये तीनों इक्वेशंस का क्लियर हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। स्टूडेंट्स, आइए शुरू करते हैं एक्सरसाइज 3.4। क्वेश्चन नंबर 1 से पहले हम पढ़ लें कि हमें इसमें करना क्या है। हमें प्रिंसिपल और जनरल सॉल्यूशन दोनों फाइंड आउट करने हैं इन 4 क्वेश्चंस के, फर्स्ट 4 क्वेश्चंस के। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है 10x इज इक्वल टू √3। अब ये देखना है हमें कि √3 कब होता है 10x कब √3 होता है। 10
60 पर 10 जो है √3 होता है। तो ये हमें टेबल याद होनी चाहिए। तो हम √3 की जगह लिख सकते हैं 10 π/3। π/3 भी लिख सकते हैं। π/3 मतलब 60 एंड 10 60 की वैल्यू जो होती है वो √3 होती है। तो अब अगर हम देखते हैं कि हमारा ये किस फॉर्म में आ गया, 10x = 10y, इस वाली फॉर्म में आ गया। ये मैंने अपने आपके रेफरेंस के लिए ये तीनों फॉर्मूले यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन तुम्हें ये बाय हार्ट लर्न करने हैं। ओके, तो ये हमारा 10x = 10y की फॉर्म में आ गया है। लेकिन इसके पहले हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन भी निकालना है। तो हम क्या करेंगे कि अपना क्वाड्रेंट में देखेंगे कि 10 कहाँ कहाँ पॉजिटिव होता है। तो 10 ये हमारा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है। फर्स्ट हमारा जो है, मैंने जो तुम्हें जब हमने क्वाड्रेंट की क्लास ली थी तब तुम्हें समझाया था कि एक स्लोगन दिया था, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। तो हमने देखा कि यहाँ तो ऑल पॉजिटिव है तो 10 भी पॉजिटिव होगा, और साथ ही हमने देखा कि थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है। तो हमें ये दोनों क्वाड्रेंट के सॉल्यूशन निकालने होंगे, क्योंकि जैसे कि मैंने तुम्हें शुरू में बताया था कि हमें 0 से 2π के बीच का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। तो हम क्या करेंगे कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव है, ये √3 हमारा पॉजिटिव है, इसलिए हमें पॉजिटिव देखना है। अगर ये माइनस में होता तो हम फिर सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट लेते, और जो हमारे नेगेटिव वाले क्वेश्चन आएंगे उसमें देखेंगे। तो हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में इसको देखना होगा। तो x हमारे 10x = 10 π/3 आ गया। पहले प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर रहे हैं। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम देखेंगे कि अब सिर्फ हम इसमें x की वैल्यू बता देंगे। x = π/3, एक तो π/3 हो जाएगा, x = π/3 यहाँ पर, क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है और थर्ड क्वाड्रेंट में 10 पॉजिटिव होता है, तो सेकंड वैल्यू हो जाएगी हमारी। इसमें हम जो थीटा को लिखते हैं वो लिखते हैं, यहाँ पे सिंपल थीटा आता है, यहाँ पे π - थीटा आता है, यहाँ पे π + थीटा होता है, यहाँ पे 2π - थीटा या सिर्फ माइनस थीटा होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में π + थीटा, थीटा हमारा कितना है, π/3 है। तो x की एक और वैल्यू क्या आ जाएगी, π + π/3। अगर हम इसे सोल्व करेंगे तो हमारी x की वैल्यू आ जाएगी π/3 और 4π/3। तो ये हमारा आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम इसका करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए जैसे कि मैंने तुम्हें बताया कि ये हमारा इस फॉर्म में आ गया 10x = 10π, तो हम ये वाला आंसर लिखेंगे इसका, क्या कि x = nπ + π/3 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। एक चीज़ याद रखना, हमने फर्स्ट वैल्यू ही इसमें यूज़ करनी है, दोनों वैल्यूज़ के लिए जनरल सॉल्यूशन नहीं होगा। जनरल सॉल्यूशन में कभी भी दो एंगल हम नहीं लेंगे, क्योंकि ये तो जनरल सॉल्यूशन है, हर एक कंडीशन में ये ट्रू होगा। तो इस तरह से हमने फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया। अब हम करेंगे सेकेंड क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है sec x = 2। तो हम कहेंगे कि sec x का तो एक तो हमारा जनरल सॉल्यूशन के लिए फॉर्मूला भी नहीं है, और दूसरे प्रिंसिपल सॉल्यूशन पहले निकाल लेते हैं। sec x को हम लिख सकते हैं 1/cos x = 2, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो cos x = 1/2। तो इससे हमने देखा कि हमने sec x को cos में कन्वर्ट कर लिया। तो अब हमारा cos x 1/2 कब होता है, cos x जो है हमारा 60 डिग्री पर 1/2 होता है। तो हमारे x की वैल्यू, प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, प्रिंसिपल सॉल्यूशन, तो हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x हमारा 1/2 कब होता है, 60 डिग्री पर होता है, यानी π/3। तो इससे पहले हम इसे ये भी लिख सकते हैं cos π/3। तो x की वैल्यू हो गई हमारी π/3। और क्या होगी, अब हमें ये देखना है, क्योंकि ये हमारा cos x = प्लस में 1/2 है, तो कहाँ कहाँ cos पॉजिटिव होता है। तो मैंने इसीलिए तुम्हारे लिए ये क्वाड्रेंट पहले से ही बना के रखा हुआ है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ऑल पॉजिटिव है, जब ऑल पॉजिटिव है तो हमारा cos भी पॉजिटिव होगा। और कहाँ पॉजिटिव होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारा cos पॉजिटिव होगा। तो cos, इसके लिए हम क्या निकालते हैं, 2π - थीटा करते हैं। तो दूसरा हमारा जो एंगल बनेगा वो बनेगा 2π - π/3, और ये आ जाएगा हमारा x = π/3, और इसे सोल्व करेंगे 3 × 2 = 6 - 1 5 π/3। तो ये आ गया हमारा प्रिंसिपल सॉल्यूशन। अब हम करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन के लिए हम देखेंगे कि हमारा जो क्वेश्चन है, जो इक्वेशन है वो
cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में आ गई। मतलब हमारा ये सेकंड वाला फॉर्मूला cos x इज इक्वल टू cos y। तो x की जगह पे तो हमारे पास x ही है और y की जगह पे हमारे पास क्या है, π/3 है। तो हम इस फॉर्म में अपने आंसर को लिख देंगे कि x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y हमारा कितना है, π/3। इसी को लेंगे सिर्फ π/3 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से हमने सेकंड क्वेश्चन भी कर लिया। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो स्टूडेंट्स आइए क्वेश्चन नंबर 3 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा cot x इज इक्वल टू -√3। तो cot को पहले हम 10 में कन्वर्ट कर लेते हैं। 10x हमारा होता है 1/cot x, तो हम इसे लिख सकते हैं 10x इज इक्वल टू -1/√3। तो 10 1/√3 कब होता है, 30 डिग्री पे होता है, यानी π/6 पर होता है। तो हम क्या करेंगे, पर 10 ये नेगेटिव भी है, तो हम देखेंगे कि 10 कहाँ कहाँ नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सब पॉजिटिव होते हैं, उसे हम नहीं लेंगे। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन और कॉसेक पॉजिटिव होता है, इसलिए यहाँ पे 10 नेगेटिव होता है। तो ये क्वाड्रेंट लेंगे, यहाँ पर 10 पॉजिटिव है, ये भी नहीं लेंगे। यहाँ पर कॉस पॉजिटिव है और सेक पॉजिटिव है, तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में 10 नेगेटिव होता है। तो अब हम दो क्वाड्रेंट लेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो हम लिखेंगे इसे 10x इज इक्वल टू 10, हमारा थीटा तो हो गया π/6, और यहाँ पे लिखेंगे क्योंकि हमारा अब जो एंगल बनेगा वो बनेगा π-π/6। क्यों? क्योंकि 10 हमारा नेगेटिव है। नेगेटिव है कौन से क्वाड्रेंट में है, सेकेंड क्वाड्रेंट में है। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल कैसे लिखा जाता है, π-θ। थीटा हमारा कितना है, 1/√3 के हिसाब से हमने निकाला, तो ये आया हमारा π/6। तो हम इसे लिखेंगे 10 π-π/6। और क्या लिख सकते हैं हम इसे हम लिख सकते हैं 10 फोर्थ क्वाड्रेंट 2π - π/6, इस तरह भी लिख सकते हैं। तो अगर हम अब x के लिए सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 6 1 = 6 -1 5 π/6, और ये आ जाएगा 6 2 = 12, 12 में से 1 माइनस किया तो 11 π/6। ये हमारा आ गया प्रिंसिपल सॉल्यूशन। हम यहाँ पे लिख सकते हैं, ये हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन फाइंड आउट किया। प्रिंसिपल सॉल्यूशन, और अब हम फाइंड आउट करेंगे जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन में देखें अगर, तो ये हमारा 10x इज इक्वल टू 10y की फॉर्म में आ गया। 10x इज इक्वल टू 10y। 10y कितना है हमारा, y कितना है 5 π/6। तो इसे हम 10 की फॉर्म में आ गया है, तो हमारा ये वाला फॉर्मूला लगेगा। हम कहेंगे जनरल सॉल्यूशन के लिए, जनरल सॉल्यूशन कि x इज इक्वल टू n पाए, तो n पाए तो ऐसे ही आ जाएगा, बस प्लस y में हम क्या लेंगे 5 π/6 लेंगे, प्लस 5 π/6 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो एक हमने नेगेटिव वाला क्वेश्चन भी कर लिया, माइनस साइन वाला। एक और क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 4। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा कोसेक x इज इक्वल टू -2। तो कोसेक x क्या होता है, 1/sin x होता है। तो कोसेक x को हम लिख लेंगे 1/sin x इज इक्वल टू -2, और जब दोनों का रेसिप्रोकल लेंगे तो sin x आ जाएगा हमारा -1/2। अब हम ये देखेंगे कि sin x कब 1/2 होता है। sin x 30 डिग्री पर 1/2 होता है, लेकिन हमें नेगेटिव साइन लेना है। तो हम ये देखेंगे कि साइन कौन कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ये तो लेंगे नहीं। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, तो हमें तो नेगेटिव लेना है। तो थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो हम थर्ड क्वाड्रेंट में लेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा sin x इज इक्वल टू -1/2 को, यहाँ पे थीटा को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा, तो हम लिखेंगे sin पाई प्लस π/6। और क्या लिख सकते हैं, दूसरा क्या बनेगा, साइन फोर्थ क्वाड्रेंट में 2π - π/6। तो एक स्टेप और लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन 7 π/6, और ये साइन कितना आएगा 6 2 = 12, 11 π/6। ओके, तो ये आ गए। अब हमें इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन लिखना है। प्रिंसिपल सॉल्यूशन में हम लिखेंगे कि x इज इक्वल टू 7 π/6 और 11 π/6। लेकिन जनरल सॉल्यूशन में हम जब लिखेंगे, तो जनरल सॉल्यूशन में हम देंगे
साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में आ गया हमारा, और ये हमारा फर्स्ट फॉर्मूला लग जाएगा साइन एक्स इज इक्वल टू साइन वाई का, क्या है, एक्स इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस 1 टू द पावर एन इंटू वाई, और वाई की वैल्यू हमारी क्या है, ये 7 पाई बाय 6, तो यहाँ लिखेंगे 7 पाई बाय 6 वेयर एन बिलोंग्स टू z। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। तो इसके एक जैसे 4 क्वेश्चन थे, ये कंप्लीट हुए। अब हम क्वेश्चन 5 में चलते हैं। वहाँ हमें एक अलग तरह की इक्वेशन दी होगी, उसको हमें सोल्व करके अपने जनरल सोल्यूशन फाइंड आउट करना होगा, और अगर प्रिंसिपल सोल्यूशन पूछा होगा तो प्रिंसिपल सोल्यूशन भी। ओके, तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें सिर्फ जनरल सोल्यूशंस निकालने हैं। तो देखो कैसे सोल्व करेंगे इस ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को। cos x को हम इधर ट्रांसपोज करेंगे, cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हमारे पास एक आइडेंटिटी है cos a माइनस cos b की, तो आइडेंटिटी वो आप उसको पहले मेंशन करोगे, cos a माइनस cos b इज इक्वल टू माइनस 2 साइन a प्लस b बाय 2 इंटू साइन a माइनस b बाय 2। ओके, अप्लाई कर दो ये आइडेंटिटी इसमें। ये आ जाएगा हमारा माइनस 2 साइन a प्लस बी बाय 2 इंटू साइन a माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू 0। ओके, ये हो गया हमारा माइनस 2 जो है 0 के नीचे जाके ख़त्म, 0 हो जाएगा। ये हो गया साइन 6x अपॉन 2 मतलब 3x इंटू साइन 2x अपॉन 2 मतलब साइन x इज इक्वल टू 0। तो जब दो नंबर्स का या दो आइडेंटिटीज़ का या दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का प्रोडक्ट इज़ 0, तो दोनों में से कोई एक ज़रूर 0 है, तो हम कहेंगे कि आइदर साइन 3x इज इक्वल टू 0 और साइन x इज इक्वल टू 0। तो अब हमें ये फॉर्मूला अपना 2 बार लगाना पड़ेगा। 0 की जगह हम क्या लिख सकते हैं, साइन 3x इज इक्वल टू साइन 0, साइन 0 इज 0 एंड साइन x इज इक्वल टू साइन 0। अब ये हमारा बन गया साइन x इज इक्वल टू साइन y की फॉर्म में आ गया। तो अब हम अपना जनरल सॉल्यूशन के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा, जो फॉर्मूला क्या है, x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे साइन x इज इक्वल टू साइन y है, लेकिन हमारे पास x की जगह क्या है, 3x है, और y की जगह क्या है, 0। तो वो हम पुट करेंगे अपने फॉर्मूले में, 3x इज इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। वाई क्या है हमारा, 0 है, तो y 0 से मल्टीप्लाई होके ये वाली टर्म तो 0 हो जाएगी। ये बचेगा 3x इज इक्वल टू एन पाई और x इज इक्वल टू एन पाई अपॉन 3। ये हमारा इस पार्ट का जनरल सॉल्यूशन हो गया। अब इसी तरह से हम इस सेकेंड पार्ट के लिए भी ये जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे कि ये साइन x इज इक्वल टू साइन वाई की फॉर्म में है, और x की जगह हमारे पास x ही है और y की जगह हमारे पास 0 है। तो हम यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x इज इक्वल टू एन पाए प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई मतलब y हमारा कितना है, 0 है। तो ये आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू एन पाई। तो इस पार्ट के हमारे 2 आंसर हैं, x इज इक्वल टू एन पाई बाय 3 और x इज इक्वल टू एन पाई। ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 5। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 6, cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों के ऊपर cos a प्लस cos b का फॉर्मूला आइडेंटिटी लगा देंगे। क्या है वो, 2 cos a प्लस b बाय 2 इंटू cos a माइनस b बाय 2। तो क्या होगा, 2 cos 3x प्लस x अपॉन 2 इंटू cos 3x माइनस x अपॉन 2 माइनस cos 2x। ये वाला cos 2x यहाँ एज इट इज़ आ जाएगा, माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब इसे सोल्व कर लेंगे। ये होगा हमारा 2 cos 4x अपॉन 2 मतलब 2x इंटू 3x माइनस x 2x अपॉन 2 मतलब cos x माइनस cos 2x इज इक्वल टू 0। अब हम ये देख रहे हैं cos 2x को हम कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। एक तरह से हम इसे फैक्टराइज कर रहे हैं, तो या तो cos 2x इज इक्वल टू 0 और या 2 cos x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसको और फर्दर सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा cos x इज इक्वल टू 1/2। अब इसे हम अपने cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। cos कब कब 0 होता है, cos 90 पर 0 होता है, तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं cos पाई बाय 2।
और इसकी जगह हम लिख सकते हैं cos x इज इक्वल टू कॉस 1/2 कब होता है, cos 60 इज़ 1/2 यानी π/3। cos x इज इक्वल टू कॉस π/3। अब ये हमारा cos x इज इक्वल टू cos y यानी हमारे सेकेंड आइडेंटिटी की तरह हो गया, cos x इज इक्वल टू cos y, और x की जगह हमारे पास है 2x और y की जगह हमारे पास है π/2। तो हम ये फॉर्मूला लगा देते हैं इसमें। तो हम लिखेंगे 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y हमारा कितना है, π/2 है। अब हम 2 से दोनों साइड डिवाइड करेंगे क्योंकि सोल्व तो हमें x के लिए करना है। तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस π/4 ये वाले पार्ट में, और इस पार्ट में आ जाएगा हमारा x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस π/3। ये इसका सोल्यूशन हो गया। तो इस तरह से अभी तुम्हें समझ आ ही गया होगा कैसे करने हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं स्टूडेंट्स। इसमें हम sin 2x की आइडेंटिटी लगा सकते हैं। sin 2x के बराबर किसके बराबर होता है, 2 sin x cos x प्लस cos x एज इट इज़ इक्वल टू 0। दोनों में से cos x कॉमन लेंगे, 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो cos x इज इक्वल टू 0 या 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो cos x इज इक्वल टू 0 और 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इसको फर्दर सोल्व करेंगे तो sin x आ जाएगा हमारा -1/2। तो अब इन्हें हम लिखेंगे अपने फॉर्म में लाएंगे जो हमारे पास 3 फॉर्मूले हैं। cos x इज इक्वल टू cos π/2 क्योंकि cos π/2 0 होता है, और यहाँ पर हम देखेंगे कि sin x इज इक्वल टू sin 1/2 होता है 30 डिग्री यानी π/6 पे। लेकिन नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होता है, साइन नेगेटिव होता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, ये होता है 3rd क्वाड्रेंट में, और 4th क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। तो 3rd क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं पाई प्लस थीटा और 4th क्वाड्रेंट को हम लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा हमारा हो गया π/6, और यहाँ पर हमारे जो साइन लिखेंगे हम लिखेंगे पाई प्लस π/6 और साइन 2 पाई माइनस π/6। तो ये आ जाएगा साइन x इज इक्वल टू साइन 7 π/6 और साइन 11 π/6। क्योंकि जनरल सॉल्यूशन निकाल रहे हैं तो हम सिर्फ ये वाला लेंगे और इसमें अप्लाई कर देंगे। ये हमारा आ गया नंबर 2 की तरह cos x इज इक्वल टू cos y की फॉर्म में। तो ये वाला फॉर्मूला हम इसमें अप्लाई करेंगे। x की जगह हमारे पास x ही है, लेकिन y की जगह हमारे पास π/2 है। तो इसका जो सोल्यूशन हो जाएगा जनरल सोल्यूशन, x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y इज़ π/2, ये इसका आंसर हो गया। और इधर हम लगाएंगे साइन x इज इक्वल टू साइन y, इस वाली फॉर्म में आ गया। तो इसका फॉर्मूला है x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 टू द पावर n इंटू वाई, और y हमारा कितना है 7 π/6, और ये हमारा इसका सोल्यूशन हो गया। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो कि वेयर n बिलोंग्स टू z, यहाँ पर भी लिख सकते हैं कि n बिलोंग्स टू z। तो हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर। स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो इसमें हम क्या करेंगे, sec² x का हमारा एक फॉर्मूला होता है 1 + tan² x। तो हम sec² 2x की जगह लिख सकते हैं 1 + tan² 2x इज इक्वल टू 1 माइनस tan 2x। तो 1 गेट्स कैंसल्ड और tan 2x इसे इधर ले आएंगे, tan² 2x माइनस था इधर आके प्लस हो जाएगा, tan 2x इज इक्वल टू 0। अब tan 2x इसमें से हम कॉमन ले सकते हैं और ये बच जाएगा tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब या तो tan 2x इज इक्वल टू 0 या tan 2x इज इक्वल टू -1, या कह दो tan 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और सोल्व कर लो tan 2x इज इक्वल टू -1। ओके, तो tan 0 कब होता है, tan 0 इज़ 0, तो हम 0 की जगह लिख सकते हैं tan 2x इज इक्वल टू tan 0। अब ये हमारा tan x इज इक्वल टू tan y की फॉर्म में आ गया। तो x की जगह हमारे पास है 2x और y की जगह हमारे पास है 0। तो हम अपनी पहले आइडेंटिटी लिख लेते हैं, x 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 0, और वेयर n बिलोंग्स टू z। तो 0 तो हट गया, x इज इक्वल टू n पाई/2 इसका सोल्यूशन हो गया, जनरल सोल्यूशन। और इधर देखें तो tan 2x इज इक्वल टू -1, tan x 1 कब होता है π/4 पे, लेकिन
साथ ही हमें क्वाड्रेंट अप्लाई करना पड़ेगा। हमें ये देखना पड़ेगा कि 10 नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है। तो 10 सेकेंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव होगा। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में हम लिखते हैं पाई माइनस थीटा, फोर्थ में लिखते हैं 2 पाई माइनस थीटा। तो थीटा हमारा होगा पाई बाय 4 और -1 की जगह हम लिख सकते हैं 10 पाई माइनस पाई बाय 4 और क्या लिख सकते हैं 10 पाई 2 पाई माइनस पाई बाय 4। अब इसे सोल्व करके लिखेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 10 3 पाई बाय 4 और इधर आ जाएगा 10 4 2 8 7 पाई बाय 4। अभी हमारा 10x इज इक्वल टू 10y यानी इस फॉर्म में आ गया। तो ये फॉर्मूला लगा देंगे। x की जगह हमारे पास है 2x और y की जगह हम लेंगे 3 पाई बाय 4। तो 2x इज इक्वल टू n पाई प्लस 3 पाई बाय 4 और x के लिए सोल्व कर लो। ये आ जाएगा हमारा n पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 एंड वेयर n बिलोंग्स टू z। तो इस तरह से इसके भी दो सॉल्यूशन हो गए, एक सॉल्यूशन ये और एक सॉल्यूशन ये। लास्ट क्वेश्चन करते हैं स्टूडेंट्स, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज एंड रादर चैप्टर ऑल्सो, अगर मिसलेनियस नहीं करते हैं तो हम इसमें ऐसे क्वेश्चंस में हम क्या करेंगे, एक तो हमारा साइन ए प्लस साइन बी वाला फॉर्मूला बनना है। तो हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेंगे, 5x को पहले लिख लेंगे। ये हो जाएगा साइन 5x प्लस साइन x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। हमेशा कोशिश करो कि बड़े वाला एंगल पहले आए। तो साइन ए प्लस साइन बी की आइडेंटिटी हम इसमें लगाएंगे। तो पहले आइडेंटिटी लिखेंगे, क्या आएगी 2 साइन ए प्लस बी बाय 2 इंटू कॉस ए माइनस बी बाय 2। तो आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं अपने क्वेश्चन में। ये हो जाएगा 2 साइन 5x प्लस x अपॉन 2 इंटू कॉस 5x माइनस x अपॉन 2 और प्लस साइन 3x एज इट इज़ आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इन दोनों के ऊपर हमने ये आइडेंटिटी अप्लाई की है। ये वाला साइन 3x एज इट इज़ आ गया। ये हो गया 2 साइन 6x अपॉन 2 मतलब 3x और कॉस 4 अपॉन 2 यानी 2x प्लस साइन 3x इज इक्वल टू 0। साइन 3x को हम कॉमन ले सकते हैं। ये बचेगा 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो साइन 3x इज इक्वल टू 0 और 2 कॉस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ओके, तो 0 की जगह हम लिख सकते हैं साइन 0, क्योंकि साइन 0 0 होता है। और इसको थोड़ा सा और सोल्व कर लें तो ये आ जाएगा कॉस 2x इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 2 और कॉस 2x या कॉस x 1/2 कब होता है, जब 60 पर कॉस 60 यानी पाई बाय 3। तो और नेगेटिव कौन कौन से क्वाड्रेंट में होगा, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। यहाँ तो पॉजिटिव होगा, यहाँ भी पॉजिटिव होगा कॉस। तो नेगेटिव किस में होगा, सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में। तो हम लिखेंगे कॉस 2x इज इक्वल टू कॉस पाई माइनस पाई बाय 6 पाई बाय 3, पाई बाय 3 इज 60 और कॉस पाई प्लस पाई बाय 3। ये आ गया हमारा कॉस 2 पाई बाय 3 और ये आ गया कॉस 4 पाई बाय 3। ओके, तो अभी हमारा कॉस x इज इक्वल टू कॉस y की फॉर्म में आ गया। तो हम ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। x की जगह हमारे पास है 2x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस y की जगह हमारे पास है 2 पाई बाय 3 और इसे अब x के लिए सोल्व कर देंगे। x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3 ये, और यहाँ पे लिखेंगे वेयर n बिलोंग्स टू z। ये आ गया हमारा जनरल सॉल्यूशन। अब इसका जनरल सॉल्यूशन निकालते हैं। साइन x इज इक्वल टू साइन y की फॉर्म में ये आ गया है। x की जगह हमारे पास है 3x और y की जगह हमारे पास है 0। ये वाला फॉर्मूला इसमें लग जाएगा। तो ये आएगा 3x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 टू द पावर n इंटू वाई। वाई हमारा क्या है, 0 है। तो ये वाला पोर्शन 0 हो जाएगा। 3x इज इक्वल टू n पाई और x इज इक्वल टू n पाई बाय 3 वेयर n बिलोंग्स टू z। ये हमारा इसका जनरल सॉल्यूशन हो गया। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 3.4 कंप्लीट की और स्टूडेंट्स
तुम्हें इसकी मिसलेनियस ज़रूर करनी चाहिए। क्यों? क्योंकि मिसलेनियस में सभी तरह के क्वेश्चंस उसमें होंगे और स्पेशली ट्रिग्नोमेट्री की मिसलेनियस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्जामिनेशन। सो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। टिल देन बाय।